अस्सलाम वालेकुम क्लास 11 बेटा। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट 4 पार्ट किए थे, साथ में एग्जांपल की थी। ठीक है, आज हम लोग करते हैं 2.3। ठीक है, और इससे रेलिवेंट क्वेश्चन करेंगे। कहते हैं ग्राफ ऑफ द स्क्वायर रूट फंक्शन। हम लोग इसमें ग्राफ बनाना सीखेंगे, स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, तो बेटा ये साइन जो होता है स्क्वायर रूट का होता है, आपको पता है। एग्जाम्पल करते हैं। पहले एग्जाम्पल नंबर 10 है, ग्राफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फंक्शन स्क्वायर रूट फंक्शन y इज इक्वल टू 2√x + 1। ठीक है, अच्छा इसमें ना आपने ये स्क्वायर रूट के अंदर ना अगर कुछ वैल्यू हम रखें तो अनडिफाइन हो जाती है, या फिर आप ये कह लें अनडिफाइन नहीं, कम्प्लेक्स वैल्यूज़ मिलती है। लेकिन हम ग्राफ ना रियल वैल्यू का बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है, ये देखिए √x है ना, x में 0 रखेंगे तो बेटा क्या वैल्यू मिल जाएगी, √0 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन x में अगर -1 रखें, अगर -1 रखेंगे बेटा √-1 तो योटा होता है, तो ये तो हमारे पास रियल नंबर नहीं है, ये हमारे पास कम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो इस वजह से हम ये वाली जो ना इसमें डोमेन में हम लोग बेटा इसकी जो उसमें हम लोग कम्प्लेक्स नंबर्स नहीं रख सकते। मतलब इसमें जो x की वैल्यू रखेंगे वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो सकती है। मतलब 0 रख सकते हैं और 0 से ऑनवर्ड 1 2 3 4। तो ये थोड़ा सा आपने पहले ये देख लेना है कि कौन सी वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख सकते हैं। क्लियरली द डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू 2x + 1 इज़ x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एज द स्क्वेयर रूट ऑफ द नेगेटिव नंबर इज़ नॉट अ रियल नंबर। क्योंकि साथ में तो रीज़न लिख दिया है, अगर नेगेटिव नंबर का हम लोग स्क्वेयर रूट लें तो वो हमारे पास एक रियल नंबर नहीं आता। तो बेटा जो रेंज आएगी वो भी हमारे पास क्या आएगी, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 आएगी। ठीक है, लेकिन आपने सिर्फ ये ख्याल रख लें तो हमारा ग्राफ बन जाएगा। अब ये देखें टेबल बनाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ से ना बेसिकली यहाँ से अगर -1 पुट कर देंगे तो हमारे पास ग्राफ में नहीं आएगा। तो इसलिए आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू हम लोग रख सकते हैं इसमें। 0 1 2 3 ऑनवर्ड रखेंगे 10 तक। ठीक है, ज़रूरी नहीं आप इतनी ज़्यादा रखें, 5 का रख लें बस काफ़ी है। अब ये कैलकुलेट, अच्छा बेटा ये टेबल बनाया है। ठीक है, अब टेबल में पहले 0 पुट करेंगे, उसके लिए कैलकुलेटर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर पे ये वैल्यू लिखें और यहाँ पुट करी जाए। ठीक है, ये वाला कैलकुलेटर ले लें। ठीक है, और इसमें हमारे पास नहीं है ये CL कैलकुलेशन का बटन होता है। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं लिया हुआ है, वरना सिंपल से भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे ना आपको बार बार वैल्यू लिखनी पड़ती है। अगर ये वाला आप ले लेंगे ना, बेसिकली BS में इस्तेमाल होता है, वो भी लास्ट सेमेस्टर में, तो मेरे पास पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास है इक्वेशन है हमारे पास 2 √x दबाएंगे, अल्फ़ा दबा के x दबाया। ठीक है, फिर प्लस और 1। इसका ये फ़ायदा होता है कि इसमें इक्वेशन लिखी जाती है। ठीक है, फिर ये कैलकुलेशन का बटन दबाना है। अब कहते हैं x की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो बेटा पहली वैल्यू हमने x की 0 देनी है, तो 0 के लिए हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब अगली क्या देनी है, 1 वैल्यू देनी है, तो कैलकुलेशन का दोबारा बटन दबाएंगे। अब वो x की दोबारा वैल्यू पूछ रहा है तो 1 दे देंगे, तो हमें आंसर में क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ये देखिए 3। अब 2 रखा है तो कैलकुलेशन दबाएँ, 2 दबाएँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको या ये वाला बटन दबाया S और D वाला, तो ये 3.8 आ जाएगा। तो ये 3.8 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे 1 बाई 1 रखें तो हमारे पास ये सारा एक टेबल बन जाएगा। अब क्या करना है, इसके ग्राफ ज़रा सिंपल है। ठीक है, थोड़ा पैराबोला वाले साथ मुश्किल थे हमारे पास। बेटा ये हमारे पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब देखें, आपको पहले x एक्सिस 0 है, x 0 यहाँ पे है, और y की वैल्यू क्या मिली थी, 1। तो मतलब पहला पॉइंट हमें ये मिल जाएगा। दूसरा 1 पे हमें 3 मिल रहा है, बेटा 1 ये है तो 3 हमारे पास ये अगला पॉइंट ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 2 पे 3.8 मिल रहा है, बेटा 2 ये है और 3 और 4 ये है। 3.8 है तो ऑलमोस्ट यहाँ तक जाएगा, तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 3 पे 4.5 है, तो बेटा 3 ये है तो ये 4 है, ये 5 है, इनके इन बिटवीन आ जाएगा हमारे पास 4.5। इसी तरह 4 पे 5 है, तो बेटा 4 पे ये देखें ये 5 दबा दें, लगा दें। ठीक है, 5 पे 5.5 है, ये 5 है, तो यहाँ पे सेंटर पे 5.5 आ जाएगा। इसी तरह अब ये सारे लगाते जाएँ, इनको फिर आपस में ऐसे अटैच कर दें तो सिंपल ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट भी इससे रेलिवेंट है, लेकिन ये जब क्यूब वाला है, जब क्यूब वाले क्वेश्चन करते हैं तो वो करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इसके अब पहले 4 पार्ट है ना वो सेम है, तो ये करते हैं। तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। कहते हैं ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमारे पास y इज इक्वल टू √3x है। अगेन हमने अभी देखना है x की किस वैल्यू पे हमें ये कम्प्लेक्स नंबर दे देता है। x 0 पुट करें, तो बेटा 0 पुट करेंगे तो 3 0 0, तो √ हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अगर अगेन यहाँ पे अगर -1 पुट कर दें, 3 × -1, तो आंसर क्या आएगा, -3 √ अब माइनस आ गया, बट एक √ के अंदर माइनस ख़त्म नहीं हो रहा है, तो मतलब हमें क्या वैल्यू दे देगा, कम्प्लेक्स वैल्यू दे देगा।
इसलिए इसकी डोमेन में भी हम लोग एक्स को या तो ज़ीरो पुट कर सकते हैं या फिर ज़ीरो से ऑनवर्ड 1 2 3 पुट कर देंगे, नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो ये देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, द डोमेन ऑफ वाई इक्वल वाई अंडर रूट 3x इज़ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एज द स्क्वायर रूट ऑफ इज नेगेटिव नंबर इज़ नॉट अ रियल नंबर। ठीक है, वो जो एग्जाम्पल में लिखा था। और रेंज में हमारे पास क्या आ जाएगी, वाई आएगी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, क्योंकि ये देखें एक्स की जगह हम 0 पुट करते हैं ना, जब एक्स की जगह अंडर रूट 3 इंटू 0 हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 पुट करें तो आंसर क्या मिलता है, 0 मिलता है। इसलिए जो हमारे पास y की वैल्यू मिलेगी वो भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ही मिलेगी। ये हमने टेबल बनाया भी हुआ है। ठीक है, अब ये भी देख सकते हैं। अब y ये x की वैल्यू दें और ये y की वैल्यू दें अंडर रूट 3x, 0 पे हमें 0 मिल जाएगा, ये 0 पुट करें तो 0 मिल जाएगा। ठीक है, ये देखें अगेन कैलकुलेटर लें, अंडर रूट लिखें और साथ में 3 है, अल्फ़ा दबाएँ, एक्स दबाएँ तो हमारे पास आ जाएगा। अब कैलकुलेस दबाएँ तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेशन सॉरी 1 पे हमें क्या मिल रहा है 1.7 देख लेते हैं। 1 दबाएँ, ठीक है, 1 पे हमें क्या मिल रहा है 1.7 मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह बेटा 2 दबाएँ, 2 लगा के देख लेते हैं तो ये हमारे पास 2.4 मिल रहा है, तो ये 2.4 आ जाएगा। इसी तरह सारी वैल्यू लगाएं, 2 3 पे 3 मिल रहा है, 4 पे 3.5 मिल रहा है, 5 पे 3.9 मिल रहा है और ये 10 वैल्यू लगाते जाएं। ये मैंने लिखी हुई है, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये ग्राफ बनाएं, ग्राफ को जूम करते हैं तो बेटा ये हमारे पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक है, हमें पहला क्वाड्रेंट चाहिए क्योंकि हमारे पास x नेगेटिव है ही नहीं है, जब वैल्यू नहीं पुट करें तो आंसर कहाँ से मिलेगा। ठीक है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है हमारे पास। बेटा 1 पे वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, जब हमारे पास x 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है, तो पहला पॉइंट ये मिल जाएगा। ठीक है, अब ये देखें जब 1 है तो हमारे पास 1.7 है, तो बेटा 1 ये है, ठीक है, और ये 1 है, मतलब 1.7 है, 1 से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 1.7 ऑलमोस्ट हमने ये लगाया हुआ है तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 2 है, 2 पे 2.4 मिल रहा है, तो बेटा 2 ये है हमारे पास और 2.4 हमारे पास, ये थोड़ा सा 2 से ऊपर ले जाना। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 3 पे 3 मिल रहा है, तो बेटा 3 पॉइंट ये है और ये हमारे पास 3 है, तो 3 पे ये 3 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह 4 पे 3.5 मिल रहा है, ये 4 है। ठीक है, और इस पर हमारे पास ये 3.5 इधर को ले आएँ तो ये 3.5, इसी तरह आप सारे लगा दें। ठीक है, सारे पॉइंट लगा दें, इनको फिर आपस में ऐसे अटैच कर दें, मिला दें सारे पॉइंट्स को, तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, इसकी भी डोमेन देखें, ये भी अंडर रूट एक्स है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू के लिए ये भी अनडिफाइन हो जाएगा, तो मतलब एक्स की वैल्यू क्या देंगे, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आ जाएगी हमारे पास डोमेन में। और रेंज में पुट करके देख लें, एक्स को 0 पुट करें, अंडर रूट +5 आएगा, तो हमारे पास 0 + 5 सबसे छोटी वैल्यू में 5 मिल सकती है, तो y हमारे पास क्या आएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास डोमेन में इसकी x ग्रेटर दैन इक्वल टू है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज़ अ रियल नंबर, जिसकी रेंज हमारे पास क्या आएगी, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, 5 से बड़ी वैल्यू आएंगी हमारे पास इसके आंसर में। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास ये मैंने 5 ही वैल्यू लिखी हैं, 0 1 2 3 4 5। कैलकुलेटर पे 0 पुट कर रहे हैं तो 5 मिल रहा है, 1 पे 6 मिल रहा है, 2 पे 6.41, 3 पे 6.7, 4 पे 7 और 5 पे 7.2 मिल रहा है। बेटा ये हमारे पास इसका ग्राफ है, ये देख लें, जो जूम किया है। ठीक है, अब x 0 है तो y 5 है, तो बेटा x 0 ये है, ठीक है, और y 5 ये है, तो पहला पॉइंट हमें ये मिल गया। दूसरा क्या है, जब x 1 है तो हमारे पास y क्या है, 6 है, तो बेटा x 1 ये है, इसको ऊपर ले जाएं और 6 हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 2 पे 6.41 है, 2 ये है, ठीक है, और ये 6.4.6 से थोड़ा सा ऊपर ले लें तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास 3 पे क्या आ रहा है, 6.7, बेटा 3 ये है, इस पे हमारे पास 6.7, 6 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो ये 6.7 आ जाएगा। नेक्स्ट 4 पे 7 मिल रहा है, तो 4 पे हमारे पास ये 7 ले लें। ठीक है, और 5 पे 7.2 से थोड़ा सा ऊपर पॉइंट ले लें तो ये आ जाएगा। इन सबको आपस में अटैच कर दें तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। ठीक है, इसकी भी डोमेन देख लें, अंडर रूट x है ना, अब x में हम लोग -1 पुट कर लेंगे तो वही आएगी x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, और हमारे पास y की वैल्यू 0 पे क्या मिलेगी, 0 मिल जाएगी, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y हमारे पास क्या आएगा, लेस दैन इक्वल टू 0, क्योंकि ये नेगेटिव लगा हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे लेस दैन इक्वल टू 0 आया है, वरना हमारे पास क्या मिल रहा था, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही थी ऊपर। ठीक है, रख के देख ले, अंडर रूट x है ना, x की जगह 1 रख लें, -1/2 है, अंडर रूट
वन रखें बेटा तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1/2 अंदर रूट 1 1 होता है, तो क्या मिल रहा है -1/2। मतलब हमें क्या वैल्यू मिलनी है, नेगेटिव वैल्यू y की मिलनी है, क्योंकि इसके साथ माइनस लिखा हुआ है इस वजह से। बेटा इसका ग्राफ बनाएं, पहले टेबल बना ले 0 1 2 3 4 5, ठीक है 6 इसकी वैल्यू पुट करें। जब x को 0 पुट करेंगे तो y 0 मिल रहा है, 1 पुट करेंगे तो -1.5 आ जाएगा, 2 पे 0.7 आ रहा है, 3 पे 0.9 आ रहा है, 4 पे -1 है और 5 पे -1.1 है। ठीक है, इसका ग्राफ देखते हैं। अभी देखें x 0 है तो y भी 0 है। बेटा ये देखें सारी वैल्यू हमें क्या मिल रही है, नीचे को मिल रही है y नेगेटिव यहाँ पे होता है डाउनवर्ड, इसलिए ये ग्राफ मैंने डाउनवर्ड बनाया हुआ है। ठीक है, ऊपर को नहीं जाएंगे, ये हमारे पास रेंज में देख लें सारी वैल्यू क्या मिल रही है, नीचे को जा रही है, हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ मिली है हमें, तो ग्राफ यहाँ पर बनेगा ना, यहाँ पर y नेगेटिव होता है, ये नीचे की तरफ जाएँ तो बेटा ये हमारे पास x 0 है तो y भी 0 है, तो वो पहला पॉइंट हमारे पास ये है। 1 पे -1.5 बेटा x 1 ये है, ठीक है, और 1 अच्छा ये वाले जो 1 2 3 4 5 है आपको पहले भी बताया, अपने अकॉर्डिंग ले लें। ठीक है, अगर एक एक बॉक्स को 1 1 लिखना है तो वो लिख लें, उसना ग्राफ छोटा सा बन जाता है। ठीक है, तो वो ज़रा फाइंड करने में मुश्किल होती है, इसलिए मैंने ज़रा 3 3 का गैप रखा हुआ है कहीं पे, और कहीं पे 2 का गैप रखा हुआ है, वो आप अपनी मर्ज़ी से रख लें। अच्छा 1 पे क्या मिल रहा है -1 0.5 बेटा 1 ये है, -1 ये है, तो 0.5 इनका सेंटर में आएगा, तो ये पॉइंट हमारे पास मिल जाएगा -0.5। अगला क्या है, इनमें थोड़ा सा गैप है, चलिए थोड़ा थोड़ा फ़र्क है इनमें। अगर 2 पे क्या मिल रहा है -0.7 बेटा 2 ये है, और ये 0.5 हमने ये लगाया था, इसे थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, -1 है ना, तो उसे -1 से थोड़ा सा ऊपर ले जाएं। ठीक है, तो हमारे मतलब 0.5 से थोड़ा सा नीचे, तो ये वाला पॉइंट ले लें, तो ये आ जाएगा 0.7 का। अब अगर देखें बिल्कुल उससे करीब आ रहा है -0.5। अभी देखें ये -1 है, -1 की ये वाली लाइन जा रही है, तो बेटा इसे थोड़ा सा ऊपर उठा लें, बस ये वाला। ठीक है, थोड़ा सा गैप नज़र आ रहा है ना आपको, थोड़ा थोड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है, ये 0.5 है, ये 0.57 है, और ये 0.9 है। नेक्स्ट 4 पे हमें -1 मिल गया, तो वो स्ट्रेट लाइन पे लगा दें। ठीक है, और 5 पे हमें क्या मिल रहा है -1.1, तो 5 है तो 1 ये है, तो 1 से थोड़ा सा नीचे लगा लें, इनको आपस में मिला दें, तो ये हमारे पास बेटा ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है 4 पार्ट है इसका, y = -√x+1 + 2। अब इसका देखें, इसकी रेंज थोड़ी सी डोमेन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। बेटा x को 0 पुट करें, ठीक है, 0 पुट करने से तो 0 + 1 1 आ जाएगा, मतलब डिफाइन वैल्यू देगा। -1 पुट करें, -√-1 + 1 + 2। ठीक है, अब -1 + 1 बेटा क्या आएगा, 0 आ जाएगा, 0 + 2, तो ये वैल्यू 0 + 2 मिल गई हमें, मतलब -1 पे भी हमें वैल्यू मिल रही है। लेकिन अगर -2 पुट करें, -2 पे नहीं मिलेगी, -2 + 1 हमारे पास -1 आएगा, तो ये √-1 हमें कम्प्लेक्स वैल्यू दे देगा। इसलिए अब इसकी रेंज के डोमेन के अंदर -1 इंक्लूड हो जाएगा, x > -1 आएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये क्यों आया। एज द नेगेटिव वैल्यू हमारे पास रखेंगे, अगले नेगेटिव वैल्यू रखेंगे -1 से नीचे वाली -2 -3, फिर हमें कम्प्लेक्स वैल्यू मिलेगी, ये लिखा हुआ है x > -1। तो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू क्या मिल रही है, y < 2। रेंज फाइंड करने का सिंपल तरीका वो होता है कि -1 पे सबसे छोटी वैल्यू हम यहाँ पर क्या रख रहे हैं, -1 यहाँ पे पुट करके देख लें, -√-1 + 1 + 2 -√0 + 2, तो ये 0 + 2 क्या वैल्यू बेटा मिली है हमें, 2 वैल्यू मिली है, तो 2 इसकी सबसे छोटी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो y < 2 आएगा। ठीक है, y से 2 से छोटी वैल्यू मिलेगी हमें। ठीक है, बड़ी वैल्यू नहीं मिलेगी, आप रख के देख लें, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस होती जाएंगी। अब ये देखें हमने रख के देखा हुआ है, -1 पे हमें 2 मिल रहा है, अब 0 पे सबसे बड़ी वैल्यू हमें 2 मिल गई है, बाकी 2 से छोटी मिली हुई हैं, आप देख भी सकते हैं। 0 पे 1 मिल रहा है, 1 पे 0.6 है, 2 पे 0.3 है, 3 पे 0 है, 4 पे -0.2 है, 5 पे 0.5 है, 6 पे 0.6 है। ठीक है, इसमें थोड़ी वैल्यू ज़्यादा रखी है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू चले गए, नेगेटिव की तरफ ही जा रहा था ग्राफ। अब ये देखें -1 पे 2 रखा हुआ है, तो बेटा -1 हमारे पास ये है, और ये 2 y एक्सिस का ये है, तो ये पॉइंट मिल गया। 0 पे 1 है बेटा, 0 ये है, और y एक्सिस का 1 ये है। ठीक है, अब 1 के पे क्या है, 0.6 है, अब 1 पे 0.6 रख लें। अब 1 ये है, ठीक है, और ये हमारे पास 0.60 से अपवर्ड जाएगा, ये 1 और 0 मतलब 0.5 ये हो जाएगा, 0.5 से थोड़ा सा ऊपर ले जाए तो ये 0.6 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 पे 0.3 आ रहा है बेटा, ये 2 है, ठीक है, और ये 0 है। ठीक है, 0 से थोड़ा सा ऊपर ले जाएँ तो ये 0.3 आ जाएगा। इसी तरह 3 पे 0 मिल रहा है, 3 पे 0 ये आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास 4 पे -0.2 मिल रहा है,
-4 ये है, ठीक है। थोड़ा सा इससे नीचे आ जाए तो 0.2 मिल जाएगा। -0.5 है, -1 ये है, तो ये वाली लाइन है, ये वाली, ये 0.5 की आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 6 पे 0.6 मिल रहा है, तो ये -1 है, -1 से थोड़ा सा ऊपर उठा लें तो बेटा ये हमारे पास 6 पे 0.6 मिल जाएगा। इनको आपस में मिला दें तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। तो ये हम लोगों ने कर लिए हैं फर्स्ट 4 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्यूब वाले हैं, तो क्यूब वाले करने से पहले इनकी एग्जांपल कर लेते हैं। मेरा एग्जांपल ज़रूर किया करें, ठीक है। इतने बच्चे सवाल कर लेते हैं लेकिन एग्जांपल नहीं करते। एग्जांपल भी देख लिया करें एटलीस्ट, अगर करनी नहीं होती तो। नेक्स्ट है, ठीक है, ग्राफ ऑफ द क्यूब रूट फंक्शन। ये हमें ग्राफ बनाना है क्यूब रूट फंक्शन का। अब ये देखें, ये 3 नज़र आ रहा है ना बेटे, तो ये स्क्वायर से हट के हमारे पास क्यूब रूट हो गया है। हमारे पास अब क्यूब के अंदर ना ये नेगेटिव वैल्यू की जो आती थी ना नेगेटिव वैल्यू, वो ख़त्म हो जाएगी। जो मर्जी रख लें, नेगेटिव रख लें, पॉजिटिव रख लें, हमारे पास नेगेटिव भी रख सकते हैं, पॉजिटिव रख सकते हैं, 0 भी रख लें, किसी पे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता है हमारे पास। ये टेंशन ख़त्म हो गई है, ठीक है। वैल्यू रखें, लेकिन इसमें नेगेटिव भी रखेंगे, पॉजिटिव भी रखेंगे, याद रखना है, ठीक है। -5 से कुछ नेगेटिव रख लें और कुछ पॉजिटिव रख लें। 0 है, -1 -2 -3 -5 और 1 2 3 4 5। -1 पे -1.5 मिल रहा है, ठीक है। ये सारी वैल्यू मिल रही है। बाकी सेम ग्राफ है बेटा, ये x एक्सिस है, सॉरी ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब -5 पे हमें क्या ले रहा है, -1.8। बेटा -5 ये है, ठीक है, और 1.8 हमारे पास, ये 1.5 है, ठीक है, और ये 1.8 यहाँ कहीं आ जाएगा। तो बेटा ये मिला, दोनों को आपस में मिला लें तो ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। आगे -4 है, -1.7 आ जाएगा। -4 ये है और 1.8 थोड़ा सा ऊपर ले जाएं बेटा तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास -3 पे 1.6 है, थोड़ा थोड़ा गैप है, 1.5 से थोड़ा सा नीचे ले जाएँ। इसी तरह -1.4 है, ये 1.5 से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। ये सारी अब वैल्यू है, ठीक है। 0 पे क्या है, -1 है, 0 है, ये -1 है, ये आ जाएगा। 1 पे 0 है, तो बेटा 1 पे 0 ये है। 2 पे 1 है, तो हमारे पास 2 ये है, ठीक है, और 1 वैल्यू ये है, तो ये पॉइंट, ये वैल्यू मिल जाएगी हमें, ठीक है। और 3 पे 1.3 है, 3 ये है, ठीक है। 1 से थोड़ा सा ऊपर चला जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा। 4 पे 1.4 है, इसी तरह 4 पे 5 पे 1.6 है। इनको आपस में मिला दें तो ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। देखिए पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, ठीक है। अब इसकी डोमेन भी हमारे पास स्मॉल रियल नंबर आएगी क्यूब फंक्शन की, ठीक है। तीनों क्वेश्चंस में ऐसा ही होगा। और रेंज भी हमारे पास रियल नंबर आएगी, किसी भी वैल्यू पे हमें कम्प्लेक्स वैल्यू नहीं मिलती एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए। तो बेटा ये एक्स है, ठीक है। अब इसमें नेगेटिव वैल्यू भी रखनी है और आपने पॉजिटिव वैल्यू भी रखनी है, ठीक है। 0 पे 1 मिल रहा है, -1 पे -1 है, -2 पे 1.4 है, -3 पे 1.7 है, -4 पे 1.9 है, ठीक है। ये ज़्यादा वैल्यू इसलिए मैंने रखी हुई है क्योंकि अगर 2-3 वैल्यू रखेंगे ना बेटा, ये देखें इनमें थोड़ा थोड़ा सा गैप आ रहा है, 1.4 1.7 1.9, तो ग्राफ अच्छा नहीं बनता है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से नहीं बनता है, इसलिए थोड़ी ज़्यादा वैल्यू रख लेना इसमें। बेटा ग्राफ देखते हैं, इसका जूम करते हैं। तो हमारे पास पहली वैल्यू क्या है, -4 पे -1.9 है। तो बेटा -4 ढूंढे, ये नज़र आ रहा है एक्स एक्सिस पे -4, ठीक है। और ये हमारे पास 1.9 है, तो ये 1 मैंने 1.5 का गैप 0.5 का गैप रखा होगा यहाँ पे वाई एक्सिस पे। 5.5 1 1.5 और 2 डाउनवर्ड भी जाएँ तो माइनस में रखा हुआ है, लेकिन 0.5 का फ़र्क है, -1.9 आ जाएगा हमारे पास। ये 1.9 है, ठीक है। और इससे 5 है, 2 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो हमारे पास ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1.9 -3 1.7 है, इससे थोड़ा सा ऊपर ले जाएं तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 1.7 पे। इससे थोड़ा सा 1.4 है, तो बेटा इससे थोड़ा सा ऊपर चल जाएगा, 1.5 से थोड़ा सा ऊपर 1.4 आ जाएगा, ठीक है। और -1 पे क्या है हमारे पास, -1 है, -1 ये है और -1 ये है, दोनों को पॉइंट मिलाएं तो ये आ रहा है। 0 पे 1 मिल रहा है, तो बेटा 0 ये है, ठीक है। और 1 मिल रहा है, पॉजिटिव का 1 मिल रहा है, तो बेटा पॉजिटिव का 1 हमारे पास ये है, ठीक है। सीधा जंप किया -1 से 1 पे, ठीक है, ये जंप हो गया। नेक्स्ट मेरे पास 1 से 1.4 मिल रहा है, 1 ये है, इधर का 1 ये है, 1.4 ये आ जाएगा, तो 1.5 से थोड़ा सा नीचे। इसी तरह 2 पे मिलाएं, ये सारे पॉइंट लगा दें, इनको आपस में मिला दें तो आंसर आ जाएगा। बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, सेम है, इसकी डोमेन और रेंज दोनों भी रियल नंबर है। इसकी वैल्यू पुट करें, ठीक है। ये वाला ग्राफ नहीं है, ठीक है, ये वाला है, इसमें तो 2 का गैप रखे हैं। ये देखें मैं रख रही थी -1 -2 का, इसमें बहुत कम गैप आ रहा था, इस वजह से ना मैंने इस पर 2 का गैप रखा हुआ है। 0 पे हमारे पास -3 मिल रहा है, -1 मैंने नहीं रखा, -2 रखा है, -2 पे -5.5 आया है, -4 पे -6.2 है, -6 पे 6.6 है, 8 पे आ गया और 10 पे आ गया माइनस पे। इसी तरह पॉजिटिव वैल्यूज़ पे हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ मिल रही है वाई की। तो बेटा इसका भी ग्राफ सेम है,
पॉइंट्स देखते जाएं और ग्राफ बनाते जाएं। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, ये आप इसकी पिक्चर भी ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। तो हमारे पास पहले है -10 पे क्या मिल रहा है, -7.5। बेटा -10 कहाँ पे है, एक्स एक्सिस का ये है, ठीक है। मैंने यहाँ पर ग्राफ भी देखा, 2 2 का गैप रखा, 2 4 6 8 10, और यहाँ पे हमारे पास 1 1 का गैप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो -10 पे हमारे पास क्या है, -7.3। यहाँ पे 7 ढूंढे, 7 ये है, 7 से थोड़ा सा आगे की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ से ये हमारे पास आ गया ये -7.3। नेक्स्ट -8 पे -6 है बेटा, -8 ये है, सॉरी -8 पे -7 है, -8 ये इधर लाइन आएगी और -7 ये है, तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा बेटा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास -6 पे 6.6 है, -6 ले आएँ, ठीक है, और यहाँ पे 6.6 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास -4 है, -4 पे -6.2 है जी, -4 ये है बेटा, तो 6 है, 6 से थोड़ा सा आगे चले जाएंगे तो ये 6.2 आ जाएगा। इसी तरह 0 पे हमारे पास -3 मिल रहा था बेटा, ये 0 है, तो ये हमारे पास -3 ये मिल रहा है। इसी तरह 2 पे -1.5 है, -0.5 है, ठीक है। तो हमारे पास बेटा 1 ये है, 0.5 ये है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सॉरी 2 ये है, 2 पे हमारे पास ये आ जाएगा -0.5 यहाँ से आएगा ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट 4 है, 4 पे हमारे पास 0.2 पॉजिटिव वैल्यू चली जाएंगी, अपवर्ड जाएगा ग्राफ, ठीक है। 4 है, अब 4 पे 0.2 मिल रहा है, तो बेटा 0 ये है, 0 थोड़ा सा ऊपर ले जाएँ, ये आ जाएगा। 6 पे 0.6 है, 6 ये है, तो 1 ये है, तो हाफ इसका ये जाएगा, हाफ से थोड़ा सा ऊपर ले जाएँ तो ये 0.6 आ जाएगा। 8 पे 1 मिल रहा है, 8 ये है, तो 1 ये है, ये आ जाएगा, ठीक है। 10 पे 1.3 मिल रहा है, इसको मिला लें, ग्राफ बना लें बेटा, तो आंसर आ जाएगा। इनको आपस में मिला दें, ऐसे करके प्यारा सा ग्राफ बन जाते हैं। लास्ट पार्ट है, ठीक है, ये देखिए हमारे पास लास्ट पार्ट है, y = √x² + x - 3, और सॉरी ये क्यूब रूट है हमारे पास। डोमेन है, रेंज हमारे पास क्या है बेटा, रियल नंबर है। ये देखिए -4 पुट करें तो 2.2 है, -3 पे 1.6 है, -2 पे 0 है, -1 पे 1.3 वैल्यू मिल रही है, 0 पे -1.3 है, 1 पे 0 है, 2 पे 1.6 है, 3 पे 2.2 है, और 4 पे 2.6 है, ठीक है। आप नोट डाउन कर सकते हैं जी। बेटा इसका ग्राफ देखते हैं, ये देखिए हमारे पास एक कर्व सी बनी हुई है इसका, ठीक है। अब ये देखिए -4 पे हमें 2.2 मिल रहा है, तो बेटा -4 ये है, ठीक है, और 2.22 ये है, 2 से थोड़ा सा ऊपर चला जाए तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है -3 पे 1.6 मिल रहा है, तो बेटा -3 ये है, 1 ये है, इसका हाफ तकरीबन यहाँ पे 1.6 ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये 1.6। नेक्स्ट हमारे पास है -2 पे 0, -2 बेटा ये है, और 0 यहाँ पे है, पूरे y एक्सिस पे हमें 0 मिलता है, पूरे x एक्सिस पे y 0 होता है, ठीक है। -1 पे मिल रहा है -1.3, -1 ये है, ठीक है, -1.3 है, डाउनवर्ड ग्राफ चला जाएगा यहाँ से, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा -1 ये है, थोड़ा सा नीचे ले जाएँ तो बेटा ये हमारे पास -1.3 आ जाएगा। नेक्स्ट 1 पे हमें क्या मिल रहा है, 0 पे -1.3, बेटा 0 ये है, तो 1.3 हमारे पास -1.3 हमारे पास ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 1 पे हमें मिल रहा है 0, तो बेटा 1 ये है, और पॉइंट y पे यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ग्राफ दोबारा ऊपर को चला गया, 2 पे हमें मिल रहा है 1.6, बेटा 2 ये है, 1 ये है, इसे थोड़ा सा ऊपर चले जाएँ तो ये आ जाएगा 1.6, ठीक है। और 3 पे हमें मिल रहा है 2.2, बेटा 3 ये है हमारे पास, 2 ये है, 2 से थोड़ा सा ऊपर ले जाएँ तो 2.2 मिल जाएगा। 4 पे हमें मिल रहा था 2.6, इसको मिला लें, तो बेटा इनको ऐसे करके आपस में मिला लें तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया, ठीक है। बेटा ये हमारे पास सारे ग्राफ कंप्लीट हो गए हैं इस एक्सरसाइज के। नेक्स्ट हमारे पास 2 क्वेश्चन रह गए हैं स्टेटमेंट वाले, 4 और 5, वो इंशाल्लाह उसके साथ एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।